आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 19 और बीएससी बीएड थर्ड ईयर का पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में या भी ड्यूल नेचर के बारे में। विप्रकाश की द्वैत प्रकृति किस प्रकार से होती है या प्रकाश की द्वैत प्रकृति को क्यों कहते हैं। अब ये मानता है भी जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, विकर्ण प्रकाश क्या होता है, विकर्ण स्वरूप में भी पाया जाता है और तरंग स्वरूप में भी पाया जाता है। प्रकाश क्या होता है विप्रकाश क्या होता है, विकर्ण के रूप में भी विद्यमान होता है और तरंग के रूप में भी विद्यमान होता है। इसके कारण बोलते हैं विप्रकाश की नेचर होता है या जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। क्योंकि प्रकाश कण के रूप में भी विद्यमान हो सकता है और प्रकाश क्या है भी तरंग के रूप में भी विद्यमान हो सकता है। उसके बाद में ये बताता है कि प्रकाश किन कंडीशनों के अंदर, ठीक है, किन कंडीशनों के अंदर तरंग की तरह व्यवहार करता है, किन एक्सपेरिमेंटों के अंदर क्या है भी तरंग की तरह व्यवहार करता है, या प्रकाश बताता है भी किन कंडीशनों के अंदर क्या है भी कण की तरह व्यवहार करता है। तो इसके लिए उन्होंने बताया भी जब प्रकाश या प्रकाश परस्पर अन्योन्य क्रिया करता है, भी लाइट के भी परस्पर आपस में अन्योन्य क्रिया करती है। जब प्रकाश परस्पर अन्योन्य क्रिया करता है तो उस कंडीशन के अंदर प्रकाश तरंग सिद्धांत का पालन होता है, तरंग सिद्धांत का, या प्रकाश के भी तरंग के रूप में कार्य करता है। सेकंड कंडीशन क्या बताती है वे, जब प्रकाश मैटर के साथ या द्रव्य मान लो, पदार्थ मान लो, मैटर के साथ क्रिया करता है, जब प्रकाश के अभी मैटर के साथ क्रिया करता है उस कंडीशन के अंदर प्रकाश क्वांटम या कण या फोटोन की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक कंडीशन और बताई, बोहर ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अंदर क्या बताता है भी विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए, कहने का मतलब विकिरण को स्पष्ट रूप से डिफाइंड करने के लिए भी इसकी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों आवश्यक है। कण प्रकृति तथा तरंग प्रकृति दोनों आवश्यक है, ठीक है। और उसके बाद में ये बताया भी किसी भी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कण और तरंग प्रकृति प्रकाश की दोनों एक साथ नहीं हो सकती। या तो वो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रकाश कण की तरह बिहेव करेगा और या फिर वो क्या होगा भी तरंग की तरह बिहेव करेगा। दोनों कंडीशनें क्या होती है भी एक साथ नहीं होती, ठीक है। दोबारा देखिएगा भी प्रकाश का ड्यूल नेचर क्या होता है, भी जो प्रकाश होता है वो कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान भी व्यवहार करता है। इसका बोलते भी प्रकाश का ड्यूल नेचर होता है। अब बताते हैं भी किन कंडीशनों के अंदर प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करेगा और किन प्रकार के एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रकाश के भी कण की तरह व्यवहार करेगा। तो ये बताता है भी जब प्रकाश परस्पर अन्योन्य क्रिया करता है तो उस कंडीशन के अंदर प्रकाश तरंग की तरह बिहेव करेगा
और दूसरी बात ये बताता है भी जब प्रकाश क्या होता है भी मैटर के साथ परस्पर क्रिया करता है या पदार्थ के साथ क्रिया करता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रकाश का जो ऊर्जा होगी वो या तो क्वांटम के रूप में या कण के रूप में या फोटोन के रूप में क्या है भी बिहेव करेगी। अब एक बोर ने एक सिद्धांत भी दिया था, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताता है भी विकिरण की संपूर्ण विवेचना के लिए भी लाइट जो प्रकाश होता है या विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उसकी संपूर्ण व्याख्या करने के लिए प्रकाश की दोनों प्रकृति आवश्यक है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। और उसके बाद में एक बात और जोड़ दी इसने भी किसी भी प्रयोग के अंदर या तो प्रकाश कण की तरह बिहेव करेगा या प्रकाश क्या है तरंग की तरह बिहेव करेगा, दोनों कंडीशनें क्या भी एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो भी प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब चर्चा करते हैं भी डी ब्रोगली परिकल्पना व द्रव्य तरंगों की अवधारणा। अब डिस्कस करते हैं हम डी ब्रोगली परिकल्पना व द्रव्य तरंगों की अवधारणा। ये क्या होता है? भी प्रकाश की जो द्वैत प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर भी जो ड्यूल नेचर था उसके सिद्धांत के आधार पर 1923-24 के में 1923-24 में साइंटिस्ट लुई डी ब्रोगली ने भी क्या बताता है भी प्रकाश का जो ड्यूल नेचर का सिद्धांत था उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग सन 1923-24 में लुई डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताता है भी जिस प्रकार या एक परिकल्पना दी उन्होंने कि जिस प्रकार तरंग कण के समान व्यवहार करती है उसी प्रकार के भी गतिशील द्रव्य कण भी ऊर्जा के समान, गतिशील द्रव्य कण भी क्या होते हैं भी तरंग के समान व्यवहार करने चाहिए। और ये क्या थी भी लुई डी ब्रोगली की परिकल्पना थी। दोबारा देखिएगा, इसने क्या बताया भी जिस प्रकार से क्या भी 1923-24 के मध्य लुई डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना दी। उन्होंने बताया भी जिस प्रकार तरंग ऊर्जा के कण के समान व्यवहार करती है, जिस प्रकार तरंग ऊर्जा के कण के समान व्यवहार करती है उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि तरंग के समान व्यवहार करने चाहिए, तरंग के समान व्यवहार करने चाहिए। ये थी लुई डी ब्रोगली की परिकल्पना भी जिस प्रकार के भी तरंग ऊर्जा के कण के समान व्यवहार करती है, ठीक है, उसी प्रकार के भी गतिशील द्रव्य कण भी तरंगों के समान क्या है भी व्यवहार करने चाहिए। और इस परिकल्पना को बोलते हैं भी लुई डी ब्रोगली परिकल्पना। अब क्या भी उससे आगे डिस्कस करते हैं भी द्रव्य तरंगे क्या होती है। गतिशील द्रव्य कणों से संबंध तरंगों को, गतिशील द्रव्य कण से संबंध तरंगों को
द्रव्य तरंगे कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, और इन द्रव्य तरंगों को ही, इन द्रव्य तरंगों को ही क्या बोलते हैं? इन द्रव्य तरंगों को ही डी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या बताता है भी, विकिरण की और कण की क्या भी द्वैत प्रकृति होती है। और इस प्रकार की परिकल्पना को गतिशील द्रव्य कण भी क्या भी तरंग के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की परिकल्पना को 1927 में साइंटिस्ट डेविसन जर्मर, साइंटिस्ट डेविसन जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉनों के लिए किया था और सही साबित हुआ था। इस प्रकार के विगतिशील द्रव्य कण तरंग के समान व्यवहार करता है नहीं करता, इसके लिए साइंटिस्ट डेविसन जर्मर ने 1927 के मध्य इलेक्ट्रॉनों को यूज करके क्या इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था। ये हो गई भी द्रव्य तरंगों की अवधारणा। या दोबारा देख लीजिएगा, जिस प्रकार के परिकल्पना क्या थी, जिस प्रकार तरंग के ऊर्जा के कण के समान व्यवहार करता है, उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण भी क्या होता है भी तरंग के समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और उन गतिशील द्रव्य कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे बोलते हैं और इन द्रव्य तरंगों को बोलते हैं डी ब्रोगली तरंगे। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं भी रिलेशन वेवलेंथ के मध्य और मोमेंटम के मध्य। वेवलेंथ और मोमेंटम के मध्य के भी रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो देखिएगा, अब मान लीजिए भी अपने को रिलेशन फाइंड करना है भी लैम्डा और पी के मध्य। पी यहां पे मोमेंटम है, लैम्डा क्या अभी वेवलेंथ है। फोटोन के लिए मान लीजिए प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटोन कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी इक्वल टू एच न्यू। और यहां पे एच क्या है भी आपका प्लांक नियतांक और न्यू क्या है भी आवर्ती। दूसरी कंडीशन एक मान लीजिए फोटोन, मान लो इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान m है तथा फोटोन का वेग c है और c यहां पे क्या है अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी के बराबर, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी, एनर्जी क्या हो जाएगी इक्वल टू mc²। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बे mc² h न्यू और mc/h न्यू/c। ठीक है, ये चीज फाइंड होती है। इक्वेशन नंबर 2 तो 3 दे दो। अब मान लो भी एक और रिजल्ट फाइंड कर लो भी फोटोन का समवेग
P है तथा फोटोन का संवेग मान लो कि P है तथा फोटोन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो क्या चीज फाइंड होगी आपके पास? मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है? एम वी होता है। एम क्या होता है? मास, और वी क्या होती है? वेलोसिटी। तो मास क्या है भी अपना फोटोन का? एम है। वेलोसिटी क्या है भी? सी के बराबर है। फोटोन की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी भी? लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। और यहां से क्या है भी? इस वैल्यू को समीकरण 3 में पुट करेंगे, या समीकरण 3 से mc की वैल्यू क्या है भी? p है। लिख सकते हैं भी mc h न्यू अपॉन c, और mc क्या है भी आपका? p h न्यू अपॉन c, और p इक्वल टू क्या है भी? h न्यू अपॉन c। न्यू अपॉन c क्या हो जाएगा भी आपका? 1 अपॉन लैम्डा, तो h अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। जो ये रिलेशन प्राप्त होता है ये आपका डी ब्रोगली संबंध भी कहलाता है, और ये होता है भी वेवलेंथ और मोमेंटम के मध्य लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। क्या था भी आपका? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, ये जो फॉर्मूला प्राप्त होता है ये क्या है भी? तरंग के रूप में भी बताता है और कण के रूप में भी क्या है भी? व्याख्या करता है। भी यहां पे मान लीजिए आप जो लैम्डा है वो किसी तरंग की वेवलेंथ को फाइंड कर सकता है, भी तरंग की वेवलेंथ को, तरंग दैर्ध्य को फाइंड करता है, और यहां पे p मान लो किसी कण के मोमेंटम को बताता है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p में। अब मान लीजिए भी कोई कंडीशन फाइंड कर लो भी, कोई पार्टिकल मान लो भी, कोई पार्टिकल मान लो v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो उसकी यदि कोई पार्टिकल क्या भी v वेलोसिटी से क्या भी गति कर रहा है, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, और यहाँ पे h अपॉन mv। ये चीज क्या हो जाएगी भी? फाइंड हो जाएगी भी। इस प्रकार से भी क्या हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे p क्या है? कण का संवेग, और v क्या है भी? कण का वेग। ठीक है, ये हो गया आपका द्रव्य तरंगों की वेवलेंथ आ गई, डी ब्रोगली परिकल्पना आ गई, प्रकाश का ड्यूल नेचर आ गया, और इससे आगे डिस्कस करते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।